नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार है और दिसंबर की तारीख है 17। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे वायदा किया था कि कल जो सवाल आएंगे कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तो आज आपके सवालों का सिलसिला ले लेते हैं। आज सबसे पहला सवाल कल लिखा है मनोज धाकड़ जी ने, और उन्होंने ये पूछा है कि नरमा कहाँ तक जा सकता है। देखिए, नरमा की जो क्रॉप है वो भारत की जो घरेलू क्रॉप है वो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कम है, उत्पादन काफ़ी कम है और बाज़ार बढ़ने की संभावना पूरी है। लेकिन बाज़ार क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर मैंने विस्तार से कई बार बताया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय धागे की मांग बहुत कमज़ोर है, भारतीय रुई की मांग बहुत कमज़ोर है। वैश्विक उत्पादन जो कपास का है, नरमा का है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए नरमा कपास के अंदर बड़ी तेजी तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ बाजार तेज होना चाहिए। 200, 400, 500 रुपए तक का बाजार जनवरी फरवरी के अंदर बढ़ने की प्रबल संभावना बन सकती है। दूसरा सवाल आया है, पवन अग्रवाल जी पूछते हैं सरसों में आगे क्या रहेगा। सरसों के बारे में तो रोज ही हम बात करते हैं और रोजाना ये बता रहे हैं कि सरसों के अंदर तेजी नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो, मात्र एक सहारा है, सरसों में थोड़ा बहुत सुधार अगर होगा तो सरसों में सुधार इसलिए हो सकता है कि पाम तेल विदेशों में तेज हो, तो सरसों को थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। अन्यथा सरसों में तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है। सरसों में यहां से क्या हो सकता है, यहां से ये हो सकता है कि बाजार 150 रुपए के अप डाउन के अंदर दायरे के अंदर घूमता हुआ रह सकता है। इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। बाजार ज्यादा घटेगा भी नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि जो बाजार काफी कमजोर हो गया है, तो इस स्थिति में या इस कमजोर भाव पर बिकवाली जो है वो घट सकती है। बिकवाली घटने से बाजार को थोड़ी बहुत सहारा मिल सकता है, मजबूती मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ा सुधार संभव हो ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है। फिर पूछा है मोहित डालमिया जी ने, पूछा है बिनोला खल के बारे में और लॉन्ग टर्म व्यू। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। बिनोला खल का जो मामला है वो, जैसा मैंने कपास के बारे में बताया कि उत्पादन काफी कमजोर है और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए बिनोला खल के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने के बाद में बाजार में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ध्यान ये भी रखना चाहिए क्योंकि रुई की और धागे की मांग बाहर नहीं है, इसलिए जो घरेलू हमारी जो जिनिंग और जो प्रोसेसिंग मिलें हैं या ऑयल मिलें हैं उनकी कार्यक्षमता पूरी नहीं रहेगी। इसलिए बड़ी तेजी की संभावना भी नहीं लगती है। लेकिन बाजार यहां से ठीक होकर के, सुधार होकर के चलेगा। अभी 3-4 दिन से बाजार काफी गिरावट में है, दबाव में है, लेकिन ये बाजार रिकवर करके बाजार आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। मेथी की रिपोर्ट फिर किसी वीडियो में देंगे। आज तैयारी नहीं कर पाए इसके बारे में। फिर जो दूसरा सवाल आया है गोकुल सिंह का, ग्वार के में आगे कितना तेजी आ सकता है। ग्वार की पोजीशन ये है कि ग्वार का उत्पादन पिछले 2 साल से लगातार घट रहा है, कमजोर हो रहा है। इस बार भी कोई 40-42 लाख बोरी बोल रहा है, तो कोई 50 लाख बोरी से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। उत्पादन काफी कमजोर है। निर्यात मांग में जो एक निरंतर, जो एक नियमित जो निर्यात है वो चल रहा है, यानी 30,000 टन औसत जो गम का निर्यात जो है वो चल रहा है, जिसके लिए आगे आपूर्ति कम हो सकती है। क्योंकि इस साल थोड़ा सा हुआ ये है कि जिस भी किसान के पास लगभग ग्वार था, जितना ग्वार था लगभग उसने निकालने की कोशिश की है। कोई अपनी आर्थिक जरूरतों को लेकर के कहिए या कोई इस कारण से कहिए कि बहुत साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि ग्वार में तेजी आएगी, ग्वार में तेजी आएगी, ग्वार में तेजी नहीं आ रही है। इसलिए कोई रिस्क भी ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं रखता है। इसलिए बाजार 5,000 से लेकर 5300 के बीच में इस समय बाजार घूम रहा है। लेकिन लगता है कि महीना भर रुकने के बाद में ये जो यहाँ का 5,6300 का जो भाव है, ये 6,6300 के दायरे में महीने सवा महीने के अंदर आने की भरपूर उम्मीद लगती है, भरपूर संभावना बन सकती है। प्रिंस मीना, ये पूरा मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी सज्जन हैं उन्होंने पूछा है कि जयपुर सरसों का भाव दोबारा 6,000 आएगा या नहीं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुका हूं कि सरसों का बाजार अब तेज होने की संभावना नहीं है। 5600 रुपये जयपुर का भाव अब है, इसमें बढ़त की गुंजाइश नहीं लगती है। हितेंद्र बोरसे, नरमा में तेजी की बनने की
बनेगी सर प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये मैं आपको इसका उत्तर दे चुका हूँ। मूंगफली के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये है खेत सिंह जी जिन्होंने ये कमेंट किया। सुमित चहल फिर पूछ रहे हैं सर नरमा के रेट में इंक्रीज हो गया या नहीं, बड़े विस्तार से जानकारी दे चुका हूँ। और सुमेरपुर मंडी का भी भाव बताया करें, हाँ ये ठीक बात है आपकी, लगभग बताते हैं। और ग्वार के बारे में बात हो चुकी है, नरमा कपास के बारे में बात हो चुकी है। मूंगफली के में तेजी कब आएगी, ये है ब्रजेंद्र पाठक, ये पूछते हैं कि मूंगफली में तेजी कब आएगी। मूंगफली का उत्पादन कम है, पाइपलाइन में मूंगफली है नहीं, और अब सर्दी का मौसम है, मूंगफली की डिमांड बढ़ने की संभावना है। मूंगफली दाने को लोग मेवे की तरह खाते हैं सर्दी के मौसम में, और मूंगफली के भाव में कमजोरी आने की संभावना नहीं है। मूंगफली का दाम आगे आगे अब उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे जैसे आपका फरवरी निकलना शुरू होगा उसके बाद मूंगफली का बाजार कमज़ोर हो सकता है। ये सब चीज़ें, हिंडौन सिटी का भाव बताया करो। जनवरी में बिनौला वायदे की बात मैं नहीं करता हूँ, हाजिर बाजार की बात मैं करता हूँ। ग्वार की रिपोर्ट में आपको दे चुका हूँ। जोगिंदर पूनिया जी, श्रीमान जी दिसंबर आखिर में तक क्या भाव रहेगा। सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं श्रीमान दिसंबर आखिर तक क्या भाव रहने की उम्मीद है। यही भाव रहने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर आधे से ज़्यादा जा चुका है, अब दिसंबर एंड में और क्या रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। बाजार 5500 से लेकर के 5700 के दायरे में रहने की संभावना है। ग्राउंड नट के लिए पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए रुख सिंह जी भाटी कहते हैं धन्यवाद आपका भी धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। और महावीर धाकर जी पूछते हैं कि सरसों 6200-6300 कब होगी। पहले तो ये बताओ कि ये किसने कहा कि होगी ही नहीं। ये 62-6300 के तो खाब एक सपना है, इसको छोड़ दो, अच्छा रहेगा। ये भाव नहीं आने वाला है इस साल। अगले साल क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो सीजन चल रहा है इस सीजन के अंदर सरसों के भाव 6200-6300 भूल जाना चाहिए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।